बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक आजिज़ बादशाह की कहानी शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम और नेक था। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और नेक था। राया के हक़ में बहुत अच्छा था। चनाचे तमाम राया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। इस मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और उसे कोई तोहफ़ा दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊं। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम उसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 गड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और उसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने गड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफ़े से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के गड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और उनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चनाचे जब किसान को अनामात देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि उसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसे हकीर तोहफ़े को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और ज़्यादा बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आज इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ उन इबादत को कबूल करता है बल्कि अनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है, हालांकि उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक़े कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन। तो बच्चों, ऐसी प्यारी प्यारी और सबक आमोज़ स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक कहानी के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।